हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो टैरो में से लेंगे हम 6 कार्ड्स और साथ ही साथ ओरेकल में से भी लेंगे 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। साथ ही साथ एक लव मैसेज भी लेंगे आपके पर्सन के दिल के जज्बात और अच्छी तरीके से जानने के लिए। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे इस पर्सन के चेहरे के ऊपर मास्क है जिसकी वजह से हम इसके एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे, वैसे ही यहाँ पे एक ड्रैगन जैसी एनर्जी है। यानी कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि इनके जो सपने हैं, जो ख्वाब हैं, वो कहीं टूट के बिखर ना जाए। यहाँ पे आमतौर पे जैसे ड्रैगन को देख के किसी को भी डर लगता है, या फिर ऐसा अगर कोई मास्क लगा के रात को आपको दिख जाए तो भी नॉर्मली यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में एक खोपड़ी जैसा भी साइन है। तो कुछ ऐसी डरावनी बातें हैं जहाँ पे थोड़ा खौफ को लेके ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं। और ये कब रिप्रेजेंट करता है रोमांटिक जज्बातों को। तो इनके जो ख्वाब हैं, जो सपने हैं, वो कहीं कोई तोड़ ना दे या फिर किसी की वजह से ये सपने टूट के बिखर ना जाए, इस तरह की बातें ये सोच रहे हैं। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इसने कुछ एफर्ट्स लेके ये सब फल उगाया है और अब ये इंतज़ार कर रही है स्पेसिफिक उस घड़ी का जब ये फल तोड़ने के लायक बन जाए। यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपके पर्सन है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं, जहां पे एक कपल होता है, घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, घर होता है, पेट्स होते हैं। यानी कि कंप्लीट फैमिली ये स्टार्ट करना चाहते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये लम्हा उनकी ज़िंदगी में आएगा। और उस बात को लेके सोच रहे हैं कि काफ़ी वक्त से ये इंतज़ार का सिलसिला तो चल ही रहा है। फिर है 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे सब लोग आपस में कुछ ना कुछ एक्शन मोड में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन जो है वो दुनिया भर से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं। मेरे दोस्त की लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में देखो क्या चल रहा है। इस तरह से कोई तो उनको बोल नहीं रहा है, लेकिन खुद ही ये सबकी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं कि हर कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके पैशनेटली आगे बढ़ रहा है और अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ पाने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट ले रहा है। फिर मैं आखिर इंतज़ार कब तक करता रहूँगा या करती रहूँगी, इस तरह की बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है। फिर है एस ऑफ कप, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपको तो पता ही है कि एसेस हमेशा अच्छे होते हैं, तो ये प्यार का कप उन्हें आपको देना है और साथ ही साथ आपकी तरफ से भी ये प्यार का कप लेना है। यानी कि कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप की एनर्जी में भी ये पर्सन पहुंचना चाहते हैं। राइट नाउ इनको पता है, जैसे एस के कार्ड में ये अकेला ही कप है, वैसे ही आपके पर्सन जो है वो लोनलीनेस फील कर रहे हैं और उनको ये भी सता रहा है दर्द की ये अकेलेपन की ज़िंदगी काफ़ी वक्त से जीते आ रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी महसूस कर होती रहती है और इसी कमी को ये दूर करना चाहते हैं अपना घर बसा के, जहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ये पर्सन पहुँचना चाहते हैं। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस।
कुछ लोग शायद एक दूसरे के ऊपर नाराज़ हैं जिसकी वजह से बातचीत बंद है। आप भी शायद अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं लेकिन उनसे बातें नहीं हो रही। वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है आपके ऊपर नाराज़ है और इसी नाराज़गी को लेके आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या उसको मेरी याद नहीं आती, क्या वो मुझे मैसेज नहीं कर सकता, वो मुझे कॉल नहीं कर सकती, ऐसी बातें वो सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द वेल। जैसे सिर्फ इसी डेक में ये कार्ड आता है तो विश तो बहुत कुछ है इस पर्सन के दिलो दिमाग में और ये मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, यानी कि भले ही आपसे बातें हों या ना हो, ये आपको मांग ज़रूर रहे हैं और आपके साथ ये प्यार का कप भी एक्सचेंज करना चाहते हैं, यानी कि इक्वली आपको भी प्यार देना चाहते हैं। जो प्यार का कप इन्होंने आपके लिए संभाल के रखा है, लेकिन शायद किसी नाराज़गी की वजह से आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है। फिर है फिजिकल अट्रैक्शन। तो जैसे कि मैंने कहा, ये अपने सपनों के बारे में सोच रहे हैं कि कोई इनके सपनों को तोड़ ना दे। तो वैसे ही ये अभी आपके बारे में इनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन ये महसूस कर रहे हैं और काफ़ी कुछ घर बसाने के बारे में इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि इसी अट्रैक्शन के रहते उनके दिलो दिमाग में ये बातें आ रही हैं। फिर है यूज्ड। तो वैसे शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर लिए हैं और ये उन पैसों का कैसे यूज़ करना है, यानी कि अगर आप दोनों शादी के बाद कहीं घूमने जाएंगे तो कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, आपके कौन कौन से शौक ये पूरे कर सकते हैं, आपकी कौन सी ख्वाहिशें हैं जो इन्हें सरप्राइज़ के जैसे पूरी करनी है, इस तरह की बातें भी ये सोच रहे हैं। फिर है बिट्रेयल। तो जैसा कि 5 ऑफ बैंड्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है तो इनके फ्रेंड सर्कल में शायद कोई ऐसा है जिसने ज़िंदगी में किसी को धोखा दिया है, फिर भी वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ हासिल कर रहा है और ये सोच रहे हैं कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरी लाइफ में वो प्यार का कप क्यों मिसिंग है जो मुझे चाहिए। फिर है पिटी आर्ग्यूमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि शायद कुछ लोगों के बीच में आपस में छोटी मोटी बात को लेके बहस हुई है या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और उन्हीं आर्ग्यूमेंट को लेके आप दोनों शायद एक दूसरे के ऊपर नाराज़ हैं जिस वजह से बातें नहीं हो रही और ये उन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी आखिरकार ऐसे बहस करने की। मतलब आपको भी ये वो कहना चाहते हैं और साथ ही साथ ये खुद को भी यही सवाल कर रहे हैं कि उसने झगड़ा स्टार्ट किया, चलो ठीक है, मुझे तो नहीं करना चाहिए था, उस झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए था। फिर है अनवर्दी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा, तो क्या आपकी ज़िंदगी में उनकी कोई अहमियत है कि नहीं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई परवाह ही नहीं करता या फिर मेरी किसी को पड़ी नहीं है। तो इस वजह से ये सोच के काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहे हैं। और फाइनल कार्ड है चेंज। तो जैसे कि वेल के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, वो दिल से चाहते हैं कि राइट नाउ जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, यानी कि अगर बातचीत बंद है तो ये हालात चेंज हो जाए, अगर कुछ डिलेज हो रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके तो वहाँ पे भी चेंज हो जाए, यानी कि जो भी मसले अगर छोटे मोटे भी हो रहे हैं तो वो भी प्यार में बदल जाए। तो ये सडन चेंज ज़रूर चाहते हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए लव मैसेज क्या है। वो आपसे कहना चाहते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड विद बेनिफिट्स। तो यहाँ पे यही बात आ रही है, कुछ लोगों का रिश्ता ही स्टार्ट हुआ था फ्रेंडशिप से और इनको ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे फ्रेंड भी हैं, यानी कि आपसे कनेक्ट होने के बाद कभी भी इनको नुकसान नहीं हुआ है। भले ही आपसे इन्होंने बातें शेयर की है तो भी इनके प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, इनके जो भी छोटे मोटे मसले हैं, जो भी स्ट्रेस, जो भी इनका टेंशन होता है वो भी रिलीज़ होता है। यहाँ पे बात आ रही है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि निगेटिव माइंड से ये कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आपसे जुड़ते वक्त उन्हें कुछ सोचना नहीं पड़ता, यानी कि हमेशा उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है और इसीलिए ये उसी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाते बढ़ाते शायद इस कनेक्शन को शादी तक ले जाने वाले हैं या ले जाने के बारे में शायद इन्होंने ही आपसे पूछा था। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें आपके नेचर से भी काफ़ी कुछ बेनिफिट मिला है, यानी कि आपका जो स्वभाव है उससे भी इनको ज़िंदगी में अपने पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है और साथ ही साथ जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपने अपनी तरफ से दिखाई है उसके
वजह से इनको ये भी समझ में आया है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसे किसी समझदार पर्सन का होना ज़रूरी है। यानी कि कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि ये अपने ज़िंदगी को लेके काफ़ी कुछ सोच चुके हैं और सोच समझ के ही इन्होंने आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया हुआ है, और इसीलिए ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाने के बारे में भी शायद सपने देखते हैं, और 2 ऑफ कप की एनर्जी में भी एज़ सून एज़ पॉसिबल ये पहुँचना चाहते हैं, जहाँ पे आप दोनों इस नो कॉन्टैक्ट ज़ोन से या फिर नो कम्युनिकेशन से लविंग एनर्जी में फिर से ज़्यादा जुड़ जाओ, क्योंकि इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके फिज़िकल अट्रैक्शन तो है ही, और इसीलिए ये शादी ब्याह को लेके भी सीरियस कुछ सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। गुड नाइट।